में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं तो हैरान रह गया कि बीजेपी की सीटें आजकल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से बट रही हैं और बाकायदा सीट के नंबर के साथ। ये क्या है? और दूसरा, ये निषाद पार्टी वालों ने इस तरह का बागी रुख क्यों अख्तियार कर रखा है? और राजभर जी, बीजेपी के यहाँ इस तरह से सरेंडर क्यों है? देखिए, ये जो चवन्नी वाला बयान आ गया था, इसी ने सारा पूरा मामले में आग लगाई है। और ये अवंतीबाई लोधी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि चवन्नी को हमने रुपया, कैसे कैसे गठबंधन कर लिए थे, जिनको चवन्नी से रुपया बना दिया वो भी छोड़कर चले गए। बस बात इतनी सी है। सीट का बंटवारा तो बाद में हुआ, ये जो आग लगी है वो ये साफ है कि अब चुनाव फिर आ गया है और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सवाल इस बात का है कि जितना अखिलेश ने सीट दी थी उनको उतनी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी कि उससे ज़्यादा वो चाहते हैं, क्योंकि भाई जितना पिछले गठबंधन में था उससे ज़्यादा यहाँ मिला है उनको। देखिए, ज़्यादातर गठबंधन तो सब बीजेपी के साथ हैं, जो बचा खुचा है उसमें खाली कांग्रेस और समाजवादी ये दो लोग साथ हैं अभी तक। और तीसरा चौथा में आम आदमी पार्टी मान लीजिए आप, वह या चंद्रशेखर आ जाए हो सकता है, या पल्लवी पटेल अभी मिली हैं अखिलेश यादव से। ये सब 2-4 सीट वाले हैं। मुझे ये लगता है कि जितना सीट बीजेपी अपने गठबंधन को देगी उतना समाजवादी पार्टी भी देगी, और ये संख्या 70 से 80 के बीच हो सकती है। इससे ज्यादा ना बीजेपी देगी ना इससे ज्यादा समाजवादी देगी। और ये दोनों 300 सीटों से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी भी 300 से ऊपर अकेले लड़ेगी और ये भी लड़ेंगे। अब जब से जहां तक देखिए बात है निषाद पार्टी की या सुभाषपा की, ये लोग बिहार चुनाव में बहुत तैयारी किए रहे और वहाँ कहें कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, और आज हमसे गठबंधन करना इनकी मजबूरी है। और बाद में बीजेपी ने एक सीट नहीं दिया, गठबंधन नहीं किया, घर में बैठ गए चुपचाप। बिहार वाला याद है ना। और ये जो रात के अंधेरे वाली बात आई, ये रात के अंधेरे में नेताओं के मिलने का चलन तो दया शंकर ने शुरू किया था। दया शंकर रात्रिचर नेता हैं और वो ओम प्रकाश राजभर के घर में आए दिन जाते थे जब वो गठबंधन में नहीं थे। अच्छा, मतलब दया शंकर को एक्सपर्टाइज है रात में? है? रात वाली एक्सपर्टाइज है दया शंकर को? हाँ, वो रात्रिचर आदमी है और वो वहीं से जो है कुछ नेताओं ने सीखा। चूंकि पीयूष मिश्रा को भी पता है वो रात में उनके यहाँ थे, तो दिल्ली में भी आने जाने वाला सिलसिला उनकी जानकारी में होगा। देखिए, जब तक अंधे आदमी से कितनों कहो सामने दीवार है, जाओ ना, नहीं टकरा जाओ, चोट खा जाओगे। लेकिन जब वो चोट खा जाता है तब मानता है कि सामने दीवार है। यही हाल राजनीतिक दलों का भी है, छोटे छोटे। पहले तो बहुत भाषण देंगे, झुकेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, और जैसे टकराए जीत हारे, जैसे सत्ता नहीं मिली। अरे आज मैंने जैसे ही कहा कि अगर इतना दर्द है तो इस्तीफा दे के आओ जी, तो बजट बताने लगे कि सिर्फ 25 करोड़ की मछली है। देखिए ब्रजेश जी, अब ये ना कहलाइए, बगल में दुबे जी बैठे हैं, उनका विभाग में तो चाहू के बंदोबस्त नहीं ना, अगर जिलम चले जाओ। निषाद किया तो कम से कम मछली तो खाए मिल जाए। आपके सीने में काफी दर्द छिपा है वीरेंद्र जी इन लोगों के लिए। कौनो तालाब से पकड़वा दी है जो है अधिकारी। लेकिन यहाँ तो विज्ञान वाले मंत्री के पास ना कोई विज्ञान है ना कोई चमत्कार है, बस है मंत्री हैं। अरे राजभर जी तो मलाई में लौट रहे हैं भैया। भाई राजभर की किस्मत अच्छी है और अल्पसंख्यक विभाग भी उनके पास है, पंचायती राज भी है। भाई उनके 10 उंगली में घी है। ये एक आदमी को 25 करोड़ का और एक को 40,000 करोड़ का मंत्रालय, ये तो निषाद जी के साथ जाती है। अब देखिए, राजभर की टीआरपी भी तो हाई है। हाँ। निषाद की टीआरपी उतनी नहीं है। टीआरपी बना रहे हैं
बड़ी गहरी बात राजनीति में कही। जो जितना चिल्लाए उतना मिलेगा। और बीजेपी देखिए किसी को अवसर के हिसाब से देती है। पिछली बार भी तो राजभर मंत्री थे, अल्पसंख्यक उनको दिव्यांग मंत्रालय मिला था। देखिए ये सब लोग वो हैं जो दिन में कुछ रात में कुछ, और ये राजनीति में ऐसे चलता रहेगा। और अभी जो बीजेपी आखिरी में देगी वही इनको लेना पड़ेगा। तो अखिलेश कांग्रेस यादव ने इस जरूर तरह का कोशिश बयान में क्यों है। दिया? आप क्या वजह मानते हो? ये नैरेटिव बनाने की कोशिश, लोगों के बीच चर्चा फैलाने की कोशिश, या इन सबको ऊंचे सपने दिखाना चाहते हैं वो? देखिए ज़्यादा सीट मांगेंगे तो हो सकता है कुछ बढ़ के मिले, और जितना सीट मिलेगी उतने पे कुनबे का विस्तार होगा। बाल बच्चों को भी लड़ाएंगे और कुछ पार्टी का समर्थन भी ले लेंगे, समर्थन मूल्य भी हासिल कर लेंगे। देखिए छोटी पार्टियों के पास अच्छा, टिकट इसमें का भी ही तो एमएसपी सहारा चलती है बीरन जी? और सत्ता में आए तो कुछ काम चल जाएगा। मिनिमम सपोर्ट। भाई उनको कौन चंदा चुटकी देने वाला आदमी है? और गरीब दल पार्टियां हैं और उनके कार्यकर्ता भी ज़्यादातर गरीब हैं। भाई राजभर का कितना चंदा कोई दे देगा? या मछली वाले पार्टी मछली तो खिला दिए मछुआरा, 10-5 रुपया चंदा दे सके, इससे ज़्यादा तो उनकी हिम्मत है नहीं, औकात। तो वो भी बेचारे मजबूर हैं अपनी आर्थिक समस्या से, जितनी क्षमता है स्थिति है जी तो वही कंक्लूड आप करें जानिए। वीरेन जी, कंक्लूड करें प्लीज। वैसे नेताओं पर बहुत सारी बातें अक्सर कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन है, देखिए जो सत्ता के साथ हैं उनको उम्मीद है कि हम फिर सत्ता में आएंगे, और अगर उम्मीद जरा नहीं भी है तो ये भी तो डर है कि अगर छोड़ जाएंगे तो ये सीबीआई ईडी और ये सब जान नहीं मार डालेगी। कोई नेता के दम है भाग जाए बीजेपी को छोड़ के? इतना भी नहीं है। इतना मत डरवाओ, इतना मत डरवाओ। फिलहाल आप सुनिएगा हाँ। कि चुनाव में बांटते हैं साड़ी और शराब, और यह है हमारे देश की सियासत का हिसाब। जनता रोटी मांगती है, नेता भाषण देते हैं, गरीबी हटाने के वादे हैं और खुद अमीर हो जाते हैं। लोकतंत्र है कहने को, हक किसी का नहीं यहाँ, ताकत वाले सब ले जाते हैं, कमजोर बस रास्ता देखते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ज़बरदस्त व्यंग राजनीतिक तौर पर देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।